बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नासिर भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हैं जी हाज़िम मंगवार साहब, जो कि कराची के नॉर्थ एरिया के असिस्टेंट कमिश्नर हैं और इस वक्त अपनी ड्यूटी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आजकल सोशल मीडिया पे ये छाए हुए हैं, इनके चर्चे हैं हर तरफ, तनकीद और तारीफ़ ये दोनों की जद में हैं। अब अगर हम आगे जिक्र करें इनके बारे में तो ये शोबिज़ से भी इनका ताल्लुक़ है। ये वैसे तो कराची के ही रहने वाले हैं, लेकिन ये अमेरिका में बहुत टाइम रहे, वहाँ पे इन्होंने शोबिज़ में जो है मार्केटिंग और फैशन डिज़ाइनिंग में इन्होंने ग्रेजुएट किया। उसके बाद ये लंदन आ गए। लंदन आने के बाद इन्होंने तालीम हासिल की, फिर ये वापस पाकिस्तान आए और कराची में ये असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हुए। इनके जो फादर हैं साबका डीआईजी अली अकबर साहब, जो इनकी मदर है फ़रोज़ अकबर, वो भी आर्किटेक्ट हैं और वो इराक से उनका ताल्लुक़ है। अब आपको ये बताएं कि लोग इन पे तनकीद क्यों कर रहे हैं और इनको क्यों सामना है तनकीद का। एक्चुअली शोबिज़ के साथ तल्लुक़ होने का जो है इनका वो इस अब लोग इनको तनकीद क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली तनकीद की वजह ये है कि जिस मुआशरे का हम हिस्सा हैं, ये जो हमारा कल्चर है, हम इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जिसमें कोई अच्छी या बुरी, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों चीज़ों को हम अपने सामने रखते हैं। फिर हम दूसरे बंदे को जो है जज करते हैं इन चीज़ों पे। और फिर एक ये भी चीज़ आपको बता दूं कि जिस ओहदे पे वो फायज़ हैं, लोग उनको डेफिनेटली उनके दोनों पहलू को देखते हैं। अब वो म्यूजिशियन भी हैं, राइटर भी हैं और सिंगर भी हैं। इसके साथ साथ वो फैशन डिज़ाइनर भी हैं और फैशनेबल भी हैं। वो भी आप देख लें इन पिक्चर्स में जो आपके सामने स्क्रीन पे चल रही हैं, उनका शौक है इस चीज़ का। अब बात ये है कि जिस मुआशरे में पाकिस्तान में हम रहे हैं, हमारा कल्चर ये नहीं है, इसलिए लोग इन पे तनकीद कर रहे हैं। मैं अब आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। देखें, कुछ लोग इस पे बातें करेंगे, जी देखें वो उनकी अपनी लाइफ है, वो अपनी उनकी पर्सनल लाइफ है, उनकी ज़िंदगी है, वो जो चाहे करें। नहीं, ऐसा नहीं होता कि अब आप देखें एक मुआशरे मुहज़्ज़ब माशरे का हिस्सा हैं आप, जिस मुआशरे में रह रहे हैं, यहाँ पे आपको इन लोगों का सामना करना पड़ता है। और फिर आप देखें, न्यूट्रल होके आप सोचें, क्या आप रोज़ इस तरह की ड्रेसिंग करके निकल सकते हैं जिस पे लोग आपको तनकीद करें, या इस तरह से आप आज़ाद घूमें? बाहर मैं नहीं कह सकता, बाहर के मुल्क जाएँ, आप कुछ भी करें, कुछ भी पहने, लोग आपको तनकीद नहीं करेंगे, वहाँ पे अब सब कुछ चलता है। लेकिन अब पाकिस्तान में मौजूद हैं, यहाँ पे आप लोगों में जिन लोगों में बैठ उठ रहे हैं, आप उनको भी तो देखें हमारा कल्चर क्या है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। मेरे पास अगर एग्जाम्पल है तो वो है जुनैद जमशेद का। जुनैद जमशेद जो हैं, वो अल्लाह पाक ने उनको बहुत इज़्ज़त से नवाजा। वो भी सिंगर थे और उनको एक अरूज पे थे वो। उनके पास शोहरत, इज़्ज़त, दौलत, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो एक-एक कॉन्सर्ट का लाखों रुपया लेते थे। इसके बावजूद उनको जब अल्लाह पाक ने हदायत दी, तो आप यकीन जानिए कि किस तरह से अल्लाह ने उनका दिल फेरा और वो दीन की तरफ राग़िब हुए। और फिर उसके बाद उन्होंने दीन की ड्यूटी सर अंजाम दी और उन्होंने फिर इरादा किया कि मैंने बिज़नेस करना है, और बिज़नेस भी इस तरह का कि उन्होंने एक बुटीक बनाई और फिर जे डॉट के नाम से। और फिर वहाँ पे उन्होंने जो प्रमोट किया, वो उन्होंने कुर्ता शलवार और शलवार कमीज़ को प्रमोट किया, जो हमारा कल्चर है। वो भी बहुत सारे बिज़नेस कर सकते थे। वो भी अगर आप उनकी पुरानी वीडियोज़ उठा के देख लें तो ड्रेसिंग उनकी भी आप देख लें, बेहुदा नहीं थी, कुछ ऐसी नहीं थी। उन्होंने अच्छी मतलब ड्रेसिंग की भी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खुद को बहुत चेंज किया इस मुआशरे को देखते हुए। और फिर जो है दीन की तरफ जब वो आए तो उन्होंने अपने आप को चेंज किया। तो डेफ़िनेटली पर्सनैलिटी का असर भी जो है ना, वो दूसरे पे ज़रूर जाता है। फिर लोग जो है इस चीज़ को देखते हैं, कि एक ओहदा है आपके पास, अल्लाह पाक ने एक पोस्ट दी आपको, एक लेवल है आपका, उस लेवल पे फिर लोग जब कंपेयर करते हैं, जब देखते हैं आपको, आपका इस एंगल से देखते हैं पिक्चर्स में, और फिर दूसरी तरफ एक सीट पे बैठा आपको देखते हैं कि ये ओहदा आपके पास है। बेशक आप 100% अपनी ड्यूटी दे रहे होंगे, मैं ये हरगिज़ नहीं कहता कि आप वो उसको नहीं कर रहे और आपका ध्यान उधर है, या आप कुछ वो इसके लिए बैठे हुए हैं जो आपके ऊपर, जिनको रिपोर्ट करना है आपने। लेकिन जो है लोग तो आपको देखते हैं ना, तो पर्सनैलिटी का जो है ना, वो पर्सनैलिटी वर्स पर्सनैलिटी, ये बहुत मैटर करती है ये चीज़ें। तो बाकी कुछ लोग कहते हैं जी ये उनकी ज़ाती ज़िंदगी है, उनका ये वो ठीक है, ज़ाती ज़िंदगी होगी। इसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले भी, उनको भी लोग कहते हैं जी ज़ाती ज़िंदगी और ये वो। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी सुना, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इनको जो है ना लॉन्च किया गया इस चीज़ के लिए। मैं ये नहीं कहता लॉन्च किया गया जो भी है, लेकिन कम अज़ कम जो हम देख रहे हैं, हम उससे तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सही है या ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैंने उनके सॉन्ग भी देखे हैं। तो सच पूछे तो वाक़ई में उनकी जो ड्रेसिंग है, इन चीज़ों को देख के मुझे भी थोड़ा-सा मतलब बड़ा अजीब-सा फ़ील हुआ। बहरहाल चलें, बात वही आ जाती है कि फिर उनकी ज़ाती ज़िंदगी है, लेकिन तनकीद का सामना तो फिर उनको रहेगा, और फिर जिस मुआशरे में वो रह रहे हैं, यहाँ में इनको सामना फ़ेस करना पड़ेगा ये सब कुछ। तो मैं तो यही कहूँगा
कि हमें इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना चाहिए और हमेशा जो है ना इस चीज़ को जिस जगह पे हम रह रहे हैं पाकिस्तान का कल्चर इसको कम से कम प्रमोट करें, ठीक है? ताकि दूसरे लोग हमसे कुछ सीखें, ना कि हम यूरोप का कल्चर लेके अपने पाकिस्तान में ला के और उसको प्रमोट करने की कोशिश करें और हमारी यूथ जो है, हमारी यंग जनरेशन वो क्या सीखेगी हमसे? हम ये सिखा रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं उनको। तो मेरा सिर्फ़ आज के व्लॉग का मकसद ही ये था कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं या जो तारीफ़ कर रहे हैं, मैं अपनी भी राय इसमें रखना चाहता था जो मैंने आपके सामने रखी। आप भी अपनी राय में हमें कमेंट में जाके बता सकते हैं। तो प्लीज़ इसके साथ मुझे आप मुझे इजाज़त दीजिए और मैं चाहूँगा आप मुझे अपनी राय से आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में जाएँ और अपनी राय से हमें आगाह करें। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपका मेज़बान आसिफ भट्ट। अल्लाह हाफ़िज़।